सालों के बाद यूएन में औरतों के हुकूक की बात चली। उससे पहले तो सिर्फ औरतों के हुकूक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को कहा राइयतुल बैत, घर में मलिका है। गौर कीजिए, चूंकि दूसरे लोगों को बीवी के और औरतों के हुकूक नहीं मालूम कि इस्लाम में क्या दिए गए हैं, तो वो लोग समझते शादी करे इसका मतलब यूज़ कर लिए। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में शादी करना और रख लेना आसान नहीं है। मलिका है वो, तसव्वुर कीजिए कि कहते हैं कि जब शादी करेंगे तो मर्द अगर औरत अगर मालदार भी है तब भी वो कोई चीज़ खर्चा नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो महर देकर, वो भी खरीद कर नहीं, नहलतन यानी कि इज्जत के साथ तोहफा देकर लाए। महर देकर ला रहे, किसके ऊपर जिम्मेदारी है? मर्द के ऊपर। एक रानी को जैसा लेकर आते, देखिए ये रानी है, फूल उनके राह में बिछाते हुए लेकर आना है, महर के फूल बिछाते हुए लाना है। इतनी बड़ी रानी आ रही है। फिर उसके बाद जब लाए तो लाने के बाद घर में जिंदगी भर अगर औरत कुछ भी नहीं कमाई तो मर्द पूछ सकता, उसको नहीं पूछ सकता। जबकि दूसरा पे है कि मर्द भी कमाना औरत भी कमाना है। इस्लाम में है कि मर्द ही पर कमाने की जिम्मेदारी है। और अगर औरत कमा भी लेती है तो वो पूरा माल औरत का है, मर्द उसको नहीं ले सकता। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कल के दिन थोड़ा सा ताल्लुकात खराब हुए तो मर्द जिंदगी भर जो है कमा कमा के खिला रहा है, खा खा के तुम इतने मोटे हो गए, लिहाजा चलो आज तलाक, तो करे फौरन तलाक भी नहीं देना है। अगर औरत से कुछ गलती हो जाए तो पहले यानी रानी के साथ बुरे हालात में भी रानी के साथ अच्छा सलूक करना है। कैसा करना है? पहले बिस्तर, एक ही बिस्तर पर, सर आपका चेहरा उधर रहेगा, उनका चेहरा उधर रहेगा, एक ही बिस्तर पर। रात में कभी भी इरादा भी हो सकता है मिलने का। फिर उसके बाद कह रहे बहुत हुआ तो बस बिस्तरे अलग अलग करो, रूम नहीं। यहाँ तो जरा लड़ाई होती, मुसलमानों को चूंकि असली इस्लाम मालूम ही नहीं है, लड़ाई के दूसरे दिन औरत मायके में नजर आती। क्यों बोले तो इधर नमक कम उधर मिर्ची कम, दूसरे दिन ही गायब। अरे कहाँ गए? ऑटो पकड़ के गायब। यानी वैसा नहीं है, एक ही कमरे में रहना है, फिर दोनों के बिस्तर अलग करना है। अगर औरत बड़ी बुराई करे यानी दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखती है, चूंकि मर्द कमा कमा के ला रहा है, जिंदगी भर खिला रहा है, इसलिए इस्लाम कह रहा है चलो एक तो बड़ा होना चाहिए मसला हल करने के लिए। एक छोटे से घर में मसला हल करने एक तो बड़ा होना चाहिए। चलो जिसके ऊपर जिम्मेदारी, ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम घर के बड़े हैं तो कमाना भी तुमको है, बड़ा ओहदा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है। चलो तुम घर के बड़े हैं, तुमको घर के बड़े बोल तो मर्द खुश हो गए, कमाना, अरे कमाना भी है, सिर्फ बड़े समझे थे हम। जिम्मेदारी के साथ साथ क्या मिले? हुकूक भी मिले, हुकूक की जिम्मेदारी मिली। तो अब ऐसी औरत को कहा अगर तलाक दे दी, मर्द जो है तलाक है, जब तुम्हें तलाक है, तो कह रहे पहले दूसरे 3 महीने लगातार औरत इद्दत में घर में ना रानी के साथ खाते रहेगी, कुछ काम नहीं करना है, ना बर्तन धोना है, ना रसोई में जाना है। मर्द जाएंगा बावर्ची खाने में, क्या खाना चाह रहे हैं साहब आप, इद्दत के दौरान नाजो नखरे तब भी, क्योंकि रानी है, रानी के जैसा सलूक करना है। तलाक दिए ना, ठीक है, घर को जाने वाली, इज्जत से जाने वाली, 3 महीने के बाद जाएंगी। 3 महीने तक कहाँ रहना है? वो उसको हराम है घर से निकालना, हराम है उसका घर से निकलना। और 3 महीने रहना है तो औरत काम नहीं करेगी, मर्द रसोई में चला जाएगा। जैसे वो एयर होस्टेस बाहर रहते, एरोप्लेन में पूरे रसोई में मर्दा रहते, बिल्कुल वही किस्सा होता है इधर। तो पूरे के पूरे मर्द बावर्ची खाने में जाएंगे, खाना बनाएंगे। और ये रानी साहबा को 3 महीने अपने पैसे खुद कमाना भी, उनको अब खिलाना भी है। फिर उसके बाद अगर मर्द अपने जिंदगी में 3 तलाक यूज कर लिया, समझिए अगर, तो इद्दत के साथ फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इस्लाम के तरीके के मुताबिक, उसके बाद वापस लेने का हक है। कभी उसको बड़े पापड़ बेलने पड़ते फिर वापस लाने के लिए। औरत को इस्लाम में क्या सिस्टम है? खुला, मैं तुमसे खुला लेती हूँ, खुला ले ली समझिए, फिर आ सकती है। 100 मरतबा भी खुला ले 100 मरतबा भी आ सकती है। इस लिहाज से बीवी बोलते ही हमारे जहन में क्या तस्वर आता है? दूसरे मजहबों के अंदर एक बुरा तस्वर आता है। यहाँ पर रानी का तस्वर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानी कौन बनना नहीं चाहेगी भाई? इस लिहाज से ऐसे जवाब आप दे सकते हो। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल। तीसरा सवाल मर्द हजरात की जानिब से किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुआइब अख्तर है। मेरे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त हैं, वो एथियस्ट हैं, तो उन लोगों को कैसे अल्लाह के एग्जिस्टेंस पे मैं कन्विंस कर सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ एक शुआइब अख्तर है, दूसरे शुआइब अख्तर को देखने के लिए बाकी के लोग नहीं है। क्रिकेट तो भाई ने सवाल किया है, एथियस्ट को समझाने का कोई अच्छा तरीका बताएं। एक तो एक कॉमन तरीका है कि जैसे आप एथियस्ट को कह सकते हैं, यानी आपको दिमाग में ये बिठा लीजिए, आप एथियस्ट आधा मुसलमान हो चुका है, यानी वो
सब कहते हैं कि कोई ना कोई भगवान है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे, नहीं भाई ये भगवान नहीं है, असल भगवान ये है कहकर, तो दो काम लगे आपको। ये भगवान नहीं है, ये भगवान है, यानी एक गिलास अगर खराब है तो पहले गिलास को साफ करना है, फिर उसके बाद नया पानी डालना है, तो दो काम हो जाएंगे। लेकिन एथियस्ट का मामला ये है कि गिलास खाली पड़ी हुई है, कुछ भी भगवान नहीं है बोल रहे, मतलब गिलास खाली पड़ी, खाली पानी डालने की देर है बस। ला इलाहा आधा पढ़ चुका है बेचारा, अब इल्लल्लाह पढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो 50% तो आपका हेडेक तो है ही नहीं इधर, बिल्कुल खाली गिलास है, पानी डाल देने का उसमें। अच्छा, तरीका कैसा समझाना कैसे? साम उससे पूछना चाहिए, ठीक है भाई, अगर आप किसी ऊपर वाली चीज़ को आप नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, फरिश्ते को नहीं मानते, तो हम बात करते हैं पहले खुदा की। कोई अगर अल्लाह ताला साबित हो जाएंगे, नबी, कुरान, फरिश्ते, सब बात की बात है, सब आ जाएंगे, खुद बहुत समझ में आ जाएंगे। तो अल्लाह के बारे में टॉपिक क्यों आप नहीं मानते? तो आदमी या तो कहेगा मैं अकल को मानता हूँ, या तो आदमी कहेगा नहीं मैं साइंस को मानता हूँ, या वो आदमी कहेगा कि नहीं मैं अंदाज़ों को और स्टैटिस्टिक को मानता हूँ। मैं ऐसे कोई ना कोई बात मिलती जुलती कहेगा वो। उससे कहेंगे ठीक है, आप अल्लाह को नहीं मानने की वजह क्या है? तो आदमी या तो ये कहेगा क्योंकि वो नज़र नहीं आता। एक आलिम साहब के पास एक एथियस्ट आया, आकर उसने कहा कि क्या तुम अल्लाह को मानते हो आलिम साहब? कहा हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ। क्या तुमने कभी अल्लाह को देखा है? आलिम साहब ने कहा मैंने अल्लाह को नहीं देखा। क्या तुमने कभी अल्लाह सुब्हानो तआला को हाथ लगाया है? कहा कि मैंने हाथ नहीं लगाया। क्या तुमने कभी अल्लाह ताला की खुशबू सूंघी है क्या? कहा कि मैंने अल्लाह की खुशबू नहीं सूंघी। एथियस्ट ने कहा अल्लाह को देखा नहीं आपने, अल्लाह को पकड़ा नहीं, छुआ नहीं और अल्लाह ताला की खुशबू नहीं सूंघी, कैसे आप कहते हैं कि अल्लाह है? तो आलिम साहब ने पलटा कर कहा अच्छा क्या तुमने कभी अपनी अकल को देखा है? कहा कि नहीं देखा। क्या तुमने कभी अपनी अकल को पकड़ा है? कहा कि नहीं पकड़ा। क्या तुमने कभी अपनी अकल को की खुशबू सूंघी है? कहा कि नहीं। फिर कैसे कहते हो कि तुम अक्लमंद हो, तुम्हारे पास अकल है? तुम्हारे पास अकल नहीं है तो मैं डिबेट भी नहीं करता। जब तुम इतनी चीज़ें मानते हो बगैर देख के, या तो इस टाइप का आदमी रहेगा या तो दूसरा आदमी दूसरे टाइप का रहे। नहीं भाई, हम निशानियों के जरिए से अकल को पहचान लेते हैं। एक आदमी अगर प्लेट में खा रहा है तो हम कहते हैं इस आदमी के पास अकल है। एक आदमी अगर गुड़ से या कहीं पर कचरा खा रहा है तो हम कहते हैं इसकी अकल सही नहीं है। उसके हरकतों से हम पता लगाते हैं। हम कहेंगे इतनी पूरी कायनात जो इतने सिस्टमैटिक अंदाज में चल रही है, 200 बिलियन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी के अंदर 200 बिलियन तारे हैं, उसके अंदर 40 सैटेलाइट है। और पहले साइंसदान 9 प्लैनेट कहते थे, अब एक रिमूव करके 8 प्लैनेट कह रहे हैं। एक ज़मीन ही को आज तक समझ नहीं सके, समंदर तो दूर की बात है। इतनी सारी चीज़ें सिस्टम के साथ बगैर किसी पैदा करने वाले के बारे चलेगी। एक बद्दू जो अरब का था उसने कलमा पढ़ा, उससे पूछा क्या तुमने कलमा कैसे पढ़ा? कहा अलबारतु तदुल्लु अलल बाईर, मैं जब कोई गलादत देखता हूँ तो पहचानता हूँ कि यहाँ से कोई ऊँटनी गुजरी है। वशारतु तदुल्लु अलल शाइर, और जब मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो उसके ज़रिए से दूसरी चीज़ पहचान लेता हूँ। वल चलने का जो नक्शा है उससे देखकर मैं अगर डेजर्ट में पैर का नक्शा देखकर तदुल्लु अलल मसीर के चलने वाले का नक्शा देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई चल कर गया है। तो इतनी बड़ी कायनात कैसे अल्लाह के बारे में नहीं बतलाती, लिहाजा मैंने कलमा पढ़ा। ये तरीके से आप समझा सकते हैं। नेपाल के अंदर एथियस्ट की एक जमात मिली मुझे, उन्होंने कहा कि हम आखिरत को नहीं मानते, हम आखिरत को नहीं मानते। अल्लाह की टॉपिक उन्होंने नहीं छेड़ी, आखिरत की उन्होंने टॉपिक छेड़ी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है आपके पास। मान लीजिए मैं आखिरत को मानता हूँ, पूरे मुसलमान आखिरत को मानते हैं। कल के दिन हम मर गए, मरने के बाद अल्लाह ताला ने हमको उठा के जब उस वक्त पे हम देखे अरे वाकई आखिरत नहीं है। मान लीजिए अगर ऐसा लगा मरने के बाद, फिर दोबारा हम उठे और देखे वाकई आखिरत नहीं है, तो बहुत मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ? बेवकूफ़ बने, इतना ही नुकसान हुआ। अब ज़रा दूसरे पटरी पे आ जाइए, उड़ गए और सही पता, उसके बाद पता चला अरे आखिरत है भाई। अब क्या करते? वापस जाते। यानी एक ऑप्शन ये है कि मुसलमान कह रहा है कि आखिरत है, हम यही अकीदे पे होते होते मर गए, समझिए। मरने के बाद पता चला आखिरत नहीं है, तो बहुत हमको ये मिला के बेवकूफ़ बने भाई, खामखा के 60 साल जो है ना एंजॉय नहीं करे, आखिरत को सामने रख के अमल करे। बहुत बेवकूफ़ का हुआ नुकसान। लेकिन अगर दूसरी पटरी पे हम आ जाएं, वो ये है कि एथियस्ट कह रहा था, पूरे के पूरे एथियस्ट मर गए, बाद में अचानक पता चला आखिरत भी है, मोहम्मद, अल्लाह, अरे सारी बातें जो कुरान मजीद में सुनते थे सब है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक एथियस्ट ने कलमा पढ़ा खाली इस लॉजिक के सामने, उसको समझ में आ गई बात। कहा कि भाई तुम्हारे लिए सेफ ऑप्शन कौन सा है? कहा कि मेरे लिए सेफ ऑप्शन इस्लामी दिख रहा भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। इसके बाद का सवाल ख़वातीन की जानिब से होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़त ज़हरा है, मैं लेक्चरर हूँ प्रोफेशन से। मुझे एक सवाल करना था आपसे। अगर हम इस्लामी दावती तरीक़ा इख्तियार करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हमें टारगेट किया जाए या ऐसा कुछ तकलीफ़ दी जाए, तो इस हालत में हम लोगों को क्या करना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने सवाल किया कि अगर हम दावती काम करते हैं तो इस राह में हमें कुछ तकलीफ़ें आती हैं, तो ऐसे वक्त पर हमको क्या करना चाहिए? यही सवाल है जी। ऐसे वक्त पे हमें खुश होना चाहिए। इतना बड़ा अजर मिल सकता, हर एक को मिल सकता है ये अजर, हर एक को नहीं मिलता ये अजर। ये नबियों की सुन्नत पूरा करने पर जो अजर मिलता है वो अजर घर बैठे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ताइफ के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहा। जैसे ही आपको कोई आदमी ताना दे, गाली दे, तो आप अंदर से खुश हो जाए, चलो एक सुन्नत तो पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी सुन्नत पूरी हुई। तो ऐसे वक्त हमको खुश होना चाहिए। एक सहाबी थे, जैसे उनको तीर लगी, मरने से पहले उन्होंने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह का शुक्र है मेरे ईमान के हालत में मौत हो रही, बोल के मर गए। यानी खुश अपन होते, अरे तीर लगी, मैं पहले बोला मत लेके आओ, लेके आए, चुप तो भी मर गया, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा? अपन अभी जाके वो फला बैंक में थे, पैसे निकालना बाकी, ATM तो देता था जाने से पहले, अपन ऐसा सोचते। साहबा कहते थे अल्लाह का शुक्र है मरते दम तक तो ईमान था और शहादत की मौत, खुश होते थे वो लोग। पुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की राह में मौत आई, जान तो एक दिन जानी है, करदाल जो दिल में ठानी है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तकलीफें आपको सिर्फ गैर मुस्लिम से नहीं आती। आज हिंदुस्तान में अभी जो हालात है, आज तक तो हमारे को गैर मुस्लिम से कोई तकलीफें नहीं। उल्टा अभी रामोजी फिल्म सिटी में 5 साल तक हर साल 1-1 करोड़ का खर्चा करके 5 करोड़ का खर्चा मेरे ऊपर करके उन्होंने कहा मदनी साहब हर हफ्ता 1 घंटा आप जो है सवालात के जवाब दो। हमने वहाँ से बाइबल कोट की, वेदास कोट की, ये पूरे मोहम्मद साहब से पेशनगा बता दिए, जो जो बता सकते थे, आखिरी में कुछ भी नहीं बता, कुरान उठा के बताए। उल्टा भी गैर मुस्लिम सपोर्ट करने वाले मिल रहे। हम गलत फहमी में हैं, हम समझ रहे गैर मुस्लिम हमको सताएंगे, हम गैर, वो बहुत ऊंची चीज़ है। गैर मुस्लिम मारना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, इतना आसानी से हमको मिल जाती नहीं, गए तो मर जाते होंगे, इतना आसानी से शहीद हो जाते। आप शहीद बहुत बड़ी चीज़ है, हर एक को नहीं मिलती भाई। ऐसा अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझ ले रहे हैं अपन? हाँ अलबत्ता थिएटर के रास्ते में गए तो एक्सीडेंट होकर भी मर जा सकते हैं। शहीद होना बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर एक को नहीं मिलती, मिल गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जंगों में शरीक हुए, आखिरी में जब उनको नॉर्मल मौत आई तो रो रहे थे। कहा कि आप क्यों रो रहे? कहा कि मेरी तमन्ना थी कि मेरी शहादत की मौत हो, लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। सहाबी ने कहा वो तलवार कैसे टूटेगी जिसको सैफुल्लाह कहा गया, अल्लाह की तलवार कहा गया। सहाबा का शौक तो ये था भाई। हमारे अंदर जब ये जज्बा नहीं आएगा, कभी ये कौम ऊपर नहीं आ सकती। कुर्बानियाँ जो कौम देती है वही कौम ऊपर आती। तो इस लिहाज से तकलीफें आ सकती हैं तो मुसलमानों से आ सकती। कैसे मालूम? ये कंपैरेटिव जब से आप जो करें ना, जायज़ है क्या वो? शायद पूरा बयान पानी में, गई भैंस पानी में बोलते हैं ना, वैसा। जब से आप जो उठा के बताए मोहम्मद, गुरबानी लैंग्वेज, इब्रानी लैंग्वेज, संस्कृत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करे क्या? जी हाँ करे हैं। आप जवाब देना, इत्मीनान से जवाब देना, घबराना नहीं दावत के मैदान। जी हाँ ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। जी हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से दावत का काम किया। उस ज़माने की बदली हुई इंजील, ज़माने की बदली तौरात से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। सही उस सीरा शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की ने इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की बुक को आपने सही दईफ में बांटा है। उसके पेज नंबर 72 से लेकर 78 जिल नंबर 1 के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा नकल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के ऑथेंटिक है, जा रहे थे,